ये मीटिंग पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन ये मीटिंग अंतिम तौर पे नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि नहीं, कुशवाहा समाज एकजुट है, उसके वोट इधर उधर नहीं जाएंगे। जदयू में ही रह गए थे। उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत सारे आरोप भी उन्होंने लगाए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राम कुमार शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त थी। करीब 70-80 कुशवाहा नेताओं ने नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार के साथ ही कुशवाहा वोट है। आप जानते ही हैं कि हमारी खोजी पत्रकारिता है, हम भीतर से खबरें निकाल करके ले आते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से कुशवाहा समाज के इन नेताओं का। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि खबर तो कल से ही है, लेकिन ये इतनी गुप्त खबर थी कि इसकी जानकारी मीडिया को नहीं हो पाई। खबर इतनी बड़ी है कि जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको भी एक झटका जरूर लगेगा। खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, लगातार वो जिस तरह के क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर उनके निकलने के बाद खलबली मची हुई है, उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर क्या कुछ चल रहा होगा। पहले तो आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह निकले थे। आरसीपी सिंह के निकलने के बाद उनके साथ अच्छे खासी संख्या में कई लोग निकले थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एक पूरी अपनी पार्टी का विलय करके आए थे, तो ऐसी स्थिति में उनके आधार को कमतर नहीं आंका जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ साथ जिस तरह से वो तेजी से विस्तार कर रहे हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अपना खूंटा गाड़ रहे हैं, उसको देख करके कहीं निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंता होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी खलबली मची हुई है और खास करके कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से सशंकित हैं। इस शंका को दूर करने के लिए आपको बता रहे हैं कि एक बहुत ही गुप्त मीटिंग हुई है। ये मीटिंग पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन ये मीटिंग अंतिम तौर पे नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि नहीं, कुशवाहा समाज एकजुट है, उसके वोट इधर उधर नहीं जाएंगे। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को या तो भ्रमित करने की बात है या फिर नीतीश कुमार के इशारे पर अब एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी टक्कर देने और उनको ज़्यादा वो वोट बैंक डैमेज न कर सकें, इसकी रणनीति पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ ऐसे कई नेता हैं जिन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, जिन पर कहा जाता है कि पार्टी भरोसा नहीं करती है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो मीटिंग हुई उसमें सभी कुशवाहा नेता बड़े छोटे सब हाजिर थे। इस मीटिंग को लीड कर रहे थे उमेश कुशवाहा। और खास करके जब से आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है, तब से वो सीट खाली है। किसे दिया जाएगा, ये चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। अभी मात्र एक जो एमएलसी कुशवाहा समाज से हैं वो रामेश्वर महतो हैं। रामेश्वर महतो को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि ये कुशवाहा समाज की मीटिंग थी और एक संवैधानिक जिम्मेवारी के साथ संवैधानिक पद पर होने के बावजूद रामेश्वर महतो को इस बैठक से दूर रखा गया। इस बैठक में उमेश कुशवाहा लीड कर रहे थे और पहुंचने वालों में नीतीश सरकार में मंत्री जयंत राज, इसके अलावे उमेश कुशवाहा तो थे ही, श्री भगवान कुशवाहा थे, धीरज कुशवाहा थे, जो आपको याद होगा कि उधर आरएलएसपी में थे। आरएलएसपी से फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो जदयू ज्वाइन किए। जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर जा रहे थे तो ये जदयू में ही रह गए थे। उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत सारे आरोप भी उन्होंने लगाए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राम कुमार शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त थी। करीब 70-80 कुशवाहा नेताओं ने नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार के साथ ही कुशवाहा वोट है। लेकिन ये लड़ाई बड़ी है और सभी समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देना आसान नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर के श्री भगवान कुशवाहा हो या फिर उमेश कुशवाहा या फिर एक लंबी फहरिस्त में खड़े जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े छोटे नेता हैं, राम कुमार शर्मा से लेकर के सभी का नाम आप ले लीजिए, तो इन सब की मंशा कहीं ना कहीं उस एमएलसी कुर्सी पर है जो उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ी है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद अभी तक जो गुपचुप रखा गया है, गुपचुप तरीके से ये मीटिंग हुई है, ये कब बाहर आता है। क्योंकि सभी को यह निर्देश दिया गया था कि इस मीटिंग की चर्चा कहीं नहीं की जाएगी। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारी खोजी पत्रकारिता है, हम भीतर से खबरें निकाल करके ले आते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार
जिस तरह से कुशवाहा समाज के इन नेताओं का क्रियाकलाप है, जिस तरह से ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह से शांत बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होने के बाद, इन पर एक बड़ी जिम्मेवारी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नाराजगी थी, जिसको दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद कुशवाहा नेताओं में कितना ज़्यादा एक्शन होता है और कुशवाहा नेता इसको लेकर के कैसे उपेंद्र कुशवाहा से टक्कर लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।